सनातन मंडल के हमारे समस्त आदरणीय बंधुओं को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। आज हम उस दरबार की कथा कहने जा रहे हैं जहां पहुंचकर भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। यह उस सिंहासन की गाथा है जहां कलयुग का सबसे बड़ा न्यायाधीश विराजमान है। एक ऐसा दरबार जहां अर्जी लगाने से पहले ही भक्त की पीड़ा समझ ली जाती है। एक ऐसा नाम जो करोड़ों धड़कनों की आस्था का केंद्र है। क्या आप कभी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखता है, जहां परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, जहां अपने भी पराये हो जाते हैं और जहां भविष्य अंधकार में प्रतीत होता है? जब मनुष्य संसार के इस महायुद्ध में स्वयं को चारों ओर से हारा हुआ पाता है, तब उसकी आत्मा एक ही सहारे को खोजती है। आज की ये कथा उसी हारे के सहारे की है। ये कथा है राजस्थान की उस तपती मरुभूमि की, जहां भक्ति का एक ऐसा महासागर बहता है जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। हम बात कर रहे हैं 3 बाणधारी, शीश के दानी, लखदातार, खाटू नरेश बाबा श्याम की। ये कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, ये कलयुग के सबसे बड़े चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे द्वापर युग का सबसे महान बलिदान कलयुग का सबसे बड़ा वरदान बन गया। आज हम जानेंगे कि कैसे महाबली भीम का पौत्र वीर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण का प्रिय श्याम बना। तो आइए अपने चित्त को संसार के कोलाहल से हटाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उस युग की यात्रा पर चलें जहां इस महागाथा का आरंभ हुआ था। द्वापर युग का वह समय जब धर्म और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर थे। पंच पांडवों में सर्वश्रेष्ठ महाबली भीमसेन का नाम कौन नहीं जानता। अपने वनवास काल के दौरान भीम का विवाह हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुआ, जिनसे उन्हें घटोत्कच नामक एक परमवीर, मायावी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति हुई। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए अद्भुत पराक्रम दिखाया था। इसी वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री राजकुमारी मौरवी से हुआ। मौरवी केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं, अपितु वे शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज्ञाता थीं। वे एक विदुषी और दृढ़ निश्चयी नारी थीं। इन्हीं घटोत्कच और मौरवी के आंगन में एक ऐसे दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसके तेज से संपूर्ण वन प्रदेश प्रकाशित हो उठा। बालक के केश सिंह के अयाल के समान घने और घुंघराले थे, मानो उसमें सिंह का पराक्रम समाहित हो। इसी कारण उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक में अपने दादा भीमसेन का असीम शारीरिक बल था और पिता घटोत्कच की संपूर्ण मायावी शक्तियां थीं, परंतु उससे भी अधिक उन पर अपनी माता मौरवी की शिक्षा का गहरा प्रभाव था। माता मौरवी ने बाल्यकाल से ही बर्बरीक के हृदय में एक ही बीज बोया था। वे नित्य अपने पुत्र को सिखाती, पुत्र, शक्ति का अर्जन स्वयं के लिए या अपने पक्ष के लिए नहीं होता। शक्ति का वास्तविक अर्थ है निर्बल की रक्षा करना। तुम अपने जीवन में सदैव ये स्मरण रखना कि जब भी 2 पक्षों में युद्ध हो और तुम्हें चुनना हो, तो तुम सदैव उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो, जो निर्बल हो। यही क्षत्रिय का परम धर्म है। ये शिक्षा, ये वचन वीर बर्बरीक के जीवन का आधार बन गया। उन्होंने अपनी माता को ही अपना गुरु माना और उनके इस वचन को निभाने के लिए स्वयं को सिद्ध करने का निश्चय किया। वीर बर्बरीक ने बाल्यकाल में ही शस्त्र विद्या में ऐसी निपुणता प्राप्त कर ली कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने निस्तेज लगते थे। परंतु वे जानते थे कि आने वाला समय अति भयंकर है। संसार एक महाविनाश की ओर बढ़ रहा है। अपनी माता के वचन को निभाने के लिए उन्हें साधारण शक्ति नहीं, अपितु अमोघ शक्ति की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बर्बरीक ने एकांत वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर दिया। वे ग्रीष्म की तपती धूप में, वर्षा के प्रहार में और शीत की ठिठुरन में भी अपने स्थान से नहीं डिगे। उनका तप इतना कठोर था कि देवलोक भी उससे प्रभावित हो उठा। उनकी इस अदम्य साधना और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर पहले भगवान शिव महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने बर्बरीक को अजेय होने का वरदान दिया। तत्पश्चात माँ भगवती नवदुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुईं। माँ ने बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वो प्रदान किया जो किसी अन्य योद्धा के पास नहीं था। माँ भगवती ने उन्हें 3 ऐसे बाण प्रदान किए जो अमोघ थे, अर्थात वे कभी अपने लक्ष्य से चूक नहीं सकते थे। यह 3 बाण संपूर्ण सृष्टि का भाग्य बदलने की क्षमता रखते थे। पहले बाण की शक्ति थी कि वो उन सभी लक्ष्यों को एक ही क्षण में चिन्हित कर सकता था जिनका विनाश करना हो। दूसरे बाण की शक्ति थी कि वो उन सभी को चिन्हित कर सकता था जिनकी रक्षा करनी हो। और तीसरा बाण वह महाअस्त्र था जो छोड़े जाने पर उन सभी लक्ष्यों का तत्काल संहार कर देता था जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया हो, और उन सभी की रक्षा करता था जिन्हें दूसरे बाण ने सुरक्षित किया हो। यह बाण अपना कार्य पूर्ण करके ही वापस आते थे। इन 3 बाणों के बल पर वीर बर्बरीक संपूर्ण ब्रह्मांड में अजेय हो गए।
वे 3 बाणधारी के नाम से विख्यात हुए। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। कौरवों और पांडवों के बीच का वैमनस्य अब एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के महासंग्राम का शंखनाद हो गया। जब ये समाचार वीर बर्बरीक को मिला तो वे समझ गए कि ये वही समय है जिसके लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया था। यह समय था अपनी माता को दिए वचन को निभाने का। धर्म की रक्षा के लिए वे भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने अपने दिव्य नीले अश्व को सुसज्जित किया, जिसे नीला घोड़ा भी कहते हैं। अपने तरकश में वे 3 अमोघ बाण धारण किए और अपनी माता मौरवी से अंतिम आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता मौरवी ने अपने पुत्र के ललाट पर विजय तिलक लगाया। वे जानती थीं कि उनका पुत्र अजय है, परंतु विदा करने से पूर्व उन्होंने एक बार फिर बर्बरीक को उनके जीवन के मूल मंत्र का स्मरण कराया। पुत्र, तुम युद्ध में अवश्य जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु मेरा वह वचन स्मरण रखना। तुम युद्ध भूमि में पहुंचकर ये देखना कि कौन सा पक्ष हार रहा है, कौन सा पक्ष निर्बल है। तुम उसी पक्ष की ओर से लड़ना और उसे विजय दिलाना। वीर बर्बरीक ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और दृढ़ता से कहा, माँ, मैं आपके वचन से बंधा हूँ। मैं कुरुक्षेत्र जाकर केवल हारे हुए पक्ष का ही सहारा बनूंगा। ये वचन देकर वीर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की उस महाविनाश लीला की ओर चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि उनका ये वचन, जो उनकी दृष्टि में धर्म था, वही धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था। भगवान श्री कृष्ण, जो इस संपूर्ण महाभारत के सूत्रधार थे, वे घटघट वासी थे। वे बर्बरीक के आगमन का समाचार और उनके माता को दिए वचन का रहस्य सब जानते थे। वे ये भली भांति जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति क्या है। कृष्ण ने मन ही मन गणना की। पांडवों की सेना कौरवों से छोटी थी, इसलिए वे निर्बल थे। बर्बरीक निश्चय ही पहले पांडवों का साथ देंगे, परंतु जैसे ही बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ेंगे, उनके अमोघ बाणों के सामने कौरव सेना एक क्षण भी नहीं टिक सकेगी। कौरव सेना हारने लगेगी, वे निर्बल हो जाएंगे। और जैसे ही कौरव हारने लगेंगे, बर्बरीक को अपने वचन के अनुसार पांडवों का पक्ष छोड़कर कौरवों का साथ देना होगा। फिर वे अपने बाणों से पांडव सेना का विनाश कर देंगे। तब पांडव हारने लगेंगे और बर्बरीक को पुनः उनका साथ देना होगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का यह वचन इस युद्ध को एक अंतहीन विनाश के चक्र में फंसा देगा। इस युद्ध में न धर्म की विजय होगी, न अधर्म का नाश। अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे और दोनों सेनाओं का सर्वनाश हो जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए इस महायोद्धा को रोकना अनिवार्य था। तब लीलाधर ने एक लीला रची। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मार्ग पर थे, तब श्री कृष्ण एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके मार्ग में आ खड़े हुए। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरीक को रोककर उनके भव्य स्वरूप का उपहास करते हुए कहा, हे वीर, तुम कौन हो? प्रतीत होता है कि तुम महाभारत के महायुद्ध में जा रहे हो, परंतु ये कैसा उपहास है? इतने बड़े युद्ध में तुम अपने तरकश में केवल ये 3 बाण लेकर जा रहे हो। क्या तुम इन 3 बाणों से युद्ध जीतोगे? वीर बर्बरीक ने उस वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे विप्र, आप मेरे इन बाणों को साधारण न समझें। ये अमोघ हैं। मेरा एक ही बाण संपूर्ण शत्रु सेना का नाश करने के लिए पर्याप्त है। मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए केवल एक ही बाण की आवश्यकता है। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे बाणों में इतनी ही शक्ति है तो मुझे कोई प्रमाण दो। देखो, सामने ये पीपल का विशाल वृक्ष है। यदि तुम अपने एक ही बाण से इस वृक्ष के एक एक पत्ते को बेध सको, तब मैं मान लूंगा कि तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि उनके बाण अचूक हैं, परंतु जैसे ही बर्बरीक ने अपने तरकश से बाण निकाला और उस पर मंत्र का संधान किया, उसी क्षण लीलाधर कृष्ण ने चुपके से उसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लिया। वे बर्बरीक की शक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। बर्बरीक ने बाण छोड़ दिया। वो अमोघ बाण वायु की गति से गया। उसने पलक झपकते ही वृक्ष पर लगे हजारों पत्तों को एक एक करके बेध दिया। संपूर्ण वृक्ष पत्तों से विहीन हो गया। पत्तों को बेधने के पश्चात वो बाण सीधा उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। बर्बरीक ये देखकर चकित हुए। उन्होंने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आपने इस वृक्ष का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया है। कृपा करके अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को बेधता हुआ उस अंतिम पत्ते को भी बेध देगा। इसे सभी पत्तों को बेधने की आज्ञा मिली है।
बर्बरीक की ये अमोघ शक्ति और उनकी सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा किसी भी साधारण उपाय से रुकने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। अपने समक्ष साक्षात भगवान विष्णु को देखकर वीर बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने मेरे साथ ये कैसी लीला की? हे नारायण, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में अपने भक्त के लिए असीम करुणा थी। वे गंभीर स्वर में बोले, उठो वीर बर्बरीक, तुम इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारा सामर्थ्य अतुलनीय है, परंतु हे वीर, धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस महायुद्ध में तुम्हारा भाग लेना धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उनके वचन का वो चक्रव्यूह समझाया जिसे वे स्वयं नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनका हारे का सहारा बनने का वचन इस युद्ध में धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। ये सुनकर वीर बर्बरीक स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि वे अपनी माता को दिए वचन के कारण धर्म की ही हानि करने जा रहे थे। वे कांपते हुए बोले, प्रभु, तब मैं क्या करूं? मैं वचन से बंधा हूं, आप ही मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने एक गहरी श्वास ली और कहा, हे बर्बरीक, किसी भी बड़े यज्ञ या धर्म की स्थापना से पूर्व एक महाबली की आवश्यकता होती है। इस युद्ध की सफलता के लिए और अधर्म के नाश के लिए हमें इस युग के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, इस युग में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन है? कृष्ण ने कहा, हे वीर, निसंदेह वह तुम हो। तुम ही इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। इसीलिए हे घटोत्कच सुत, आज मैं ये संपूर्ण सृष्टि का स्वामी एक ब्राह्मण के रूप में नहीं अपितु एक याचक के रूप में तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। क्या तुम धर्म की स्थापना के लिए मुझे एक दान दोगे? वीर बर्बरीक ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उनके मुख पर भय या संकोच की कोई रेखा नहीं थी, अपितु एक दिव्य तेज था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये शरीर, यह प्राण, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। यदि ये तुच्छ जीवन और मेरा यह शीश धर्म की स्थापना के काम आ सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या दान दूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने वे शब्द कहे जिन्हें सुनकर आकाश के देवता भी कांप उठे और पृथ्वी थरथरा उठी। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपको अपना शीश सहर्ष दान करता हूँ। परंतु शीश दान करने से पूर्व वीर बर्बरीक ने भगवान के समक्ष अपनी एक अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे नारायण, मेरा शीश आप सहर्ष ले लीजिए, किंतु मेरी एक अभिलाषा है जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं अपने पिता और अपने पूर्वजों के इस महासंग्राम को, इस महाभारत के युद्ध को अपनी इन आंखों से अंत तक देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि धर्म की अधर्म पर कैसे विजय होती है। मैं आपकी इस संपूर्ण लीला का साक्षी बनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के इस असीम त्याग, इस निस्वार्थ बलिदान और इस दृढ़ निश्चय को देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। उन्होंने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, तथास्तु बर्बरीक, तथास्तु। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा शीश कटने के बाद भी जीवित रहेगा। तुम्हारी आंखें ये संपूर्ण युद्ध देखेंगी। और केवल यही नहीं, आज से युगों युगों तक ये संसार तुम्हारे इस बलिदान को पूजेगा। वह तिथि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। वीर बर्बरीक ने स्वयं अपने खड्ग से एक ही प्रहार में अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के कोमल चरणों में अर्पित कर दिया। इतिहास में धर्म के लिए दिया गया ऐसा दान न किसी ने पहले दिया था और न कोई भविष्य में दे सकेगा। उसी क्षण से वीर बर्बरीक शीश के दानी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य और जीवंत शीश को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने उस शीश को अमृत से सींचा ताकि वो 18 दिनों तक चलने वाले उस महायुद्ध को देख सके। उन्होंने उस शीश को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक टीले पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक वह महासंग्राम चला। बर्बरीक के उस शीश ने सब कुछ देखा। उसने भीष्म का पराक्रम देखा, द्रोण की व्यूह रचना देखी, अर्जुन का गांडीव देखा, भीम की गदा देखी और कर्ण का दान भी देखा। परंतु सबसे अधिक बर्बरीक के शीश ने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। उसने देखा कि युद्ध कोई योद्धा नहीं कर रहा था, युद्ध तो स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई,
विजय के उल्लास में पांडवों में ये विवाद होने लगा कि इस युद्ध की विजय का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए। सभी योद्धा स्वयं को विजय का श्रेय दे रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, व्यर्थ विवाद मत करो। इस युद्ध का निर्णय वो करेगा जिसने इस युद्ध को निष्पक्ष भाव से आदि से अंत तक अपनी आंखों से देखा है। चलो हम वीर बर्बरीक के शीश से पूछते हैं, क्योंकि वही इस युद्ध के एकमात्र साक्षी हैं। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया और पूछा, हे महावीर, आप ही इस युद्ध के निर्णायक हैं। आप ही बताइए, इस युद्ध में विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब वीर बर्बरीक के उस दिव्य शीश ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर सभी पांडवों का अभिमान और अहंकार चूर चूर हो गया। शीश ने कहा, हे पांडवों, आप सब व्यर्थ का श्रेय ले रहे हैं। मुझे तो इन 18 दिनों में युद्ध भूमि में कोई योद्धा लड़ता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। मुझे तो सर्वत्र केवल एक ही दृश्य दिख रहा था। मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों के शीश काट रहा था। और मुझे केवल माँ महाकाली ही दिखाई दे रही थी, जो दुष्टों के रक्त से भरे प्यालों का पान कर रही थी। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। यह युद्ध तो स्वयं मेरे नारायण ने लड़ा है। इस परम सत्य को सुनकर पांडवों ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के इस बलिदान, उनकी सत्यनिष्ठा और उनकी इस अलौकिक भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस शीश को अपना सबसे बड़ा वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुमने वो देखा है जो कोई नहीं देख सका। तुमने मेरे उस रूप को देखा है जिसे मैं संसार से छिपाकर रखता हूँ। तुमने मेरे श्याम रूप को कर्म करते हुए देखा है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। आज से तुम्हारा नाम होगा श्याम। तुमने अपना शीश दान दिया, इसलिए मेरे भक्त तुम्हें शीश के दानी कहेंगे। तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि तुम हारने वाले का सहारा बनोगे, इसलिए कलयुग में जब मेरा भक्त जीवन की लड़ाई में सब कुछ हार जाएगा, जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझेगा, जब वो हर स्थान से निराश हो जाएगा, तब तुम ही उसके हारे के सहारे बनोगे। जो कोई भी तुम्हारे दरबार में सच्चे मन से केवल आंसू लेकर भी आएगा, तुम उसकी खाली झोली भर दोगे। तुम्हारी ये भूमि, जहाँ तुम्हारा ये शीश स्थापित होगा, वो खाटू नगरी कहलाएगी। वह मेरे अपने धाम, गोकुल और वृंदावन के समान ही पूज्य होगी। तुम्हारा दर्शन मेरे दर्शन के समान ही फलदायी होगा। द्वापर युग समाप्त हुआ, समय का पहिया घूमा और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान के वरदान के अनुसार वो दिव्य शीश राजस्थान की मरुभूमि, जिसे आज हम खाटू कहते हैं, वहां धरती में समाहित हो गया। युग बीत गए, धरती पर पाप बढ़ने लगा, लोगों की आस्था डगमगाने लगी। तब भगवान के वरदान को सत्य करने का समय आया। एक दिन खाटू गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव की एक गाय जो प्रतिदिन चरने जाती थी, वो एक विशेष स्थान पर एक टीले पर जाकर खड़ी हो जाती थी और वहां पहुंचते ही उसके थनों से दूध की धारा स्वतः ही बहने लगती थी और धरती में समा जाती थी। गांव वालों ने जब ये अद्भुत दृश्य कई दिनों तक देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि इस भूमि के नीचे अवश्य ही कोई दिव्य रहस्य छिपा है। उस स्थान की खुदाई आरंभ की गई। जैसे ही खुदाई कुछ गहरी हुई, धरती के गर्भ से वही दिव्य, तेजस्वी, अलौकिक शीश प्रकट हुआ। वो शीश हजारों वर्षों बाद भी वैसा ही जीवंत और तेजोमय था जैसा कुरुक्षेत्र में था। गांव वालों ने उस शीश को निकालकर उसकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। बाद में वहां के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को बाबा श्याम ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उस पावन मंदिर में उस दिव्य शीश की स्थापना की गई। वही शीश, वही मंदिर आज खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध धाम है। आज भी फाल्गुन के महीने में, जिसे फाल्गुन मेला कहते हैं, लाखों करोड़ों भक्त अपने हाथों में निशान यानी धर्म की ध्वजा लेकर मीलों पैदल चलकर नंगे पांव बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा श्याम के चमत्कार अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। वे आज भी अपने उस मंदिर में बैठकर अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। वे आज भी अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। उनका दरबार वो दरबार है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, वहाँ केवल भक्त है और भगवान है। ये गाथा है वीर बर्बरीक की, जो धर्म के लिए शीश का दान देकर शीश के दानी बने। ये गाथा है भगवान कृष्ण की, जिन्होंने अपने भक्त को अपने ही नाम श्याम से पूजित किया। और ये गाथा है उस अटूट विश्वास की, जो आज भी हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे हम कितना भी हार क्यों ना जाएं, यदि हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें तो वो हारे का सहारा, हमारा खाटू वाला श्याम, हमारी रक्षा के लिए, हमें विजयी बनाने के लिए अवश्य आता है।